हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मन्नत ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अभी अच्छी हूँ और दवा चल रहा है। आप सब ने बहुत सारा कमेंट भी किया था कि मैं कैसी हूँ, कैसी नहीं हूँ, क्या हो गया आपको। अभी तो अच्छी थी, कैसी हो, मतलब कि क्या हो गया, कैसी हैं आप, अब तो ठीक हैं। ये सब मैसेज मैंने पढ़ा और मुझे पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग भी हमारी चिंता करते हैं। थैंक यू सो मच उसके लिए। आज मैं सारी बातें बताऊंगी कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो गई थी और क्या कारण था उसका, और सबसे पहले कि कब खराब हुई थी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कब से स्टार्टिंग मेरा हुआ था खराब होने का। तीज के 2 दिन के बाद से मेरी तबीयत जो थी वो अच्छी नहीं चल रही थी। रात में फीवर हो जा रहा था और रात में फीवर होने की वजह से मेरे पूरे बॉडी में पेन होने लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे टैबलेट दिया और बोला कि खा के सो जाओ, तुम ठीक हो जाओगी। और मैं सही में ठीक भी हो गई थी। और मैं सुबह में मिस्टी को लंच भी बना के देती थी और मतलब ये सब जो रूटीन होता है माँ का, हाउसवाइफ का, सब वही चीज़ था मैं कर रही थी, दे रही थी। पीछे के बैकग्राउंड म्यूजिक पे ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे काम चल रहा है प्लीज़। तो फिर उसके बाद में मिष्टी का बर्थडे था 11 तारीख को और 10 तारीख को मेरी तबीयत जो थी वो काफ़ी बिगड़ गई थी। सुबह में क्या हुआ था, इसके पापा आउट ऑफ डुमराव गए हुए थे और मैं बेड पे लेटी हुई थी। मतलब 10:20 हो रहा था और मेरे सर में काफ़ी दर्द होना स्टार्ट हो गया और पीछे के साइड से दर्द स्टार्ट हो गया जो मुझे सहन नहीं हो रहा था। और फीवर भी उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, ये कर रहा था और एकदम बेचैनी सी हो रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल लगाया कि आप कहाँ हो। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताया तो था कि मैं आउट ऑफ डुमराव गया हूँ। तो मैंने कहा कि आप आ जाओ ना प्लीज़। तो उन्होंने कहा अब पॉसिबल नहीं है, क्या हुआ, सब चीज़ ठीक तो है। तो मैंने कहा कि मैंने उस टाइम झूठ बोल दिया कि हाँ ठीक है, सब ठीक है। फिर मैं वहाँ पे फ़ोन रख देती हूँ और फिर कुछ देर के बाद उनके पास कॉल करती हूँ और कहती हूँ कि आप मिष्टी को क्या है ना कि किसी को भेज दीजिए लाने के लिए, मैं नहीं ला पाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि क्यों? तो मैंने कहा तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा है, तो मैं कैसे लाने जाऊं। तो बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अमित से बोल देता हूं, वो मिष्टी को घर पहुंचा देंगे। तो मेरी बेटी 1:15 में मेरे पास घर आ गई। तो मैं उसका ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, पानी वानी देती हूँ पीने के लिए। वो आती है तो तुरंत नहीं खाने लगती है, कुछ देर के बाद खाना खाती है। तो जैसे ही 2 बजता है वो कहती है कि मम्मा मुझे अब तो खाना दे दो। मैंने कहा कि बेटा ठीक है, मैंने सिर्फ खाना के नाम पे आलू और परवल का सब्जी बनाया था और रोटी दाल कुछ भी नहीं बनाया था। तो मैंने कहा रुको, मैं 2 मिनट में रोटी बना के देती हूँ तुमको। मैं जैसे ही उठती हूँ बेड से रोटी बनाने के लिए, तो जैसे ही आटा निकालती हूँ मुझे चक्कर आ जाता है और मैं गिर जाती हूँ। तो जैसे ही मैं गिरती हूँ तो मिष्टी एकदम डर जाती है और मेरे चेहरे पे थप्पड़ थप्पड़ मारने लगती है और रोने लगती है। फिर दौड़ के जाती है बेड के पास और मोबाइल लेकर उठाती है और सबसे फर्स्ट कॉल मेरी फ्रेंड साक्षी से बात हुई थी कुछ देर पहले, उससे बात करती है और उनको बुला लेती है कि आंटी आप आ जाओ, मेरी मम्मी का तबीयत मतलब कि ख़राब चल रहा है। तो फिर वो आती हैं जल्दी जल्दी से और फिर वो मेरा मतलब कि ख्याल करती हैं, जैसे कि नींबू पानी देती हैं मुझे बना के। वो सोच रही थी कि मेरा बीपी लो है, लेकिन मेरा बीपी लो नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी लग रहा था कि मेरा बीपी लो है, लेकिन चेक वगैरह हुआ तो पता चला कि मेरा बीपी लो बिल्कुल भी नहीं था। बस सिर में दर्द था, बुखार था और एकदम लग रहा था कि जैसे सुस्ती टाइप का, कुछ करने का मन नहीं कर रहा हो, बस यही था मुझे। तो वो तो बेचारी पूरा दोपहर, जो साक्षी थी पूरा दोपहर मेरे पास ही रहती हैं कि और मतलब कि मिष्टी को खाना बना के खिलाती भी हैं। मिष्टी खा बोली थी, मेरा तो आधा टेंशन ख़त्म हो जाता है, मिष्टी खा लेती है। तो साक्षी मेरा काफ़ी हेल्प की थी उस दिन। फिर उसके बाद में जैसे ही 5 बजते हैं तो वो बोलती कि मेरी बेटी का ट्यूशन सर आने वाले हैं, तो मैं कैसे जाऊं तुम्हें छोड़ के, तुम चलो मेरे घर। मैंने कहा नहीं तुम जाओ, मैं अब सही हूँ। तो वो चली जाती है और फिर मैं यहाँ पे अकेले, लेकिन मैं उससे बोल तो देती हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली में बोलूँ तो मैं ठीक नहीं थी। उस टाइम पे भी मेरे सर में दर्द था और मुझे बेचैनी सी हो रही थी। फिर क्या होता है कि फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ, कहती हूँ कि कहाँ हो अब,
तो वो बोले ना कि अब मैं 6 बजे से, मतलब 6 बजे, हाँ 6 बजे से मैं ट्रेन पकड़ूंगा और ट्रेन से 8 बज जाएंगे मुझे आने में। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो जैसे ही वो 8 बजे घर पे आते हैं तो वो मेरी स्थिति देख के बोलते हैं जल्दी से तुम चलो हॉस्पिटल। हम दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं, मतलब तीनों बोले तो, बेटी भी साथ में जाती है। और हॉस्पिटल जाने के बाद कहिए कि वहाँ पे कोई पेशेंट नहीं था उस रात में, मतलब था, सब चेक करा के चले गए थे, 2-3 और बचे हुए थे, बस मैं लास्ट थी। तो जैसे ही जाती हूँ तो डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से चेक किया, बहुत अच्छे से चेक किया और कहे कि मुझे जो है वो 1 दिन की नहीं, बहुत दिनों से कमजोरी है, मैं अच्छे से खा पी नहीं रही हूँ। और दूसरी बात कि जो ये फीवर हो रहा है, मतलब कि वायरल फीवर हो रहा है, सर्दी खांसी बुखार, और ये एकदम से इम्यूनिटी पावर जो है ना वो एकदम बेकार कर दे रहा है, ख़त्म कर दे रहा है। तो अपने ऊपर 15 दिन का रेस्ट ले लीजिए और अपने ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा 15 दिन के रेस्ट पे मैं चली जाऊं। मैंने उनसे, डॉक्टर से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हाउसवाइफ के लिए 15 दिन का रेस्ट। हाँ, अपने ऊपर ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन अपने 15 दिन के रेस्ट पे मैं तो जा ही नहीं सकती बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों जन जो है ना, इनको सारा चीज़ करके देना पड़ता है मुझे। हाँ, अशोक जी मेरा काफ़ी हेल्प करते हैं, ये बात अलग है कि वो मुझे हर चीज़ में हेल्प करते हैं, हर चीज़ में बोले तो। अगर उनका हेल्प नहीं रहता है तो शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ, उनका हेल्प काफ़ी रहता है। और मेरी बेटी भी बहुत ही ज़्यादा समझदार है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो बस मैं घर पे वहाँ से चेकअप कराने के बाद मैं आई, मेडिसिन मिला और मैं मेडिसिन ले रही हूँ, मैं अब ठीक हूँ। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपको अपने ऊपर जो है वो ध्यान देना ही। मैं वही अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ और आप लोग चिंता ना करें, मैं बहुत, मतलब अब पहले से बहुत ठीक हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मैं बोल भी पा रही हूँ, नहीं तो गले में पूरा इन्फेक्शन हो गया था, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। अगर आपको हमारी वीडियोस ब्लॉग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।